एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आज के इस पेपर में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का PT2 सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर है ये है क्लास 6 का और ये मैथ का एक सैंपल पेपर है। टाइमिंग रहेगी 90 मिनट्स और जो है पेपर है ये आपका 40 मार्क्स का रहेगा। कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, क्या क्या है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चन कंपल्सरी हैं। दिस क्वेश्चन पेपर हैव 19 क्वेश्चन, 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो सेक्शन ए है उसमें 8 क्वेश्चन है, सभी जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हैं। सेकंड जो सेक्शन है बी सेक्शन, उसमें 4 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन 3 जो है उसमें 4 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। और डी सेक्शन में 3 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से ये पेपर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर कैसे हैं और उनको सॉल्व करते हैं। जैसे सेक्शन ए में जो 8 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया मैथ का कि द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, पेरीमीटर बताना है कि जो फिगर दी गई है इसका कितना है। तो ऑप्शन दिए गए 20, 10, 24, 15। तो एज यू नो कि बच्चों पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बोलते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो हमें क्या करना है, इन सभी साइड के जो लेंथ दी गई है उसको हमने प्लस करना है। यहां से लगते हैं 3, 3 से 2 5, 2 7, 7 से 3 10 और 10 से 14, 14 से 6 तो 20। इसका उत्तर आ गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एथलीट है, वो 10 राउंड लेता है ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। सपोज दैट एक ये रेक्टेंगुलर पार्क है हमारा और वो 10 राउंड ले रहा है। कितने राउंड ले रहा है वो? 10 राउंड। और इसकी जो लेंथ है वो है 40 मीटर, 40 मीटर लंबा है, 30 मीटर इसकी विड्थ है। तो इस तरीके से है। तो ये बताना है कि उसने 10 राउंड में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये बाउंड्री बाउंड्री पे से 10 राउंड लगा रहा है। तो हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। मतलब कि यहाँ 40 मीटर है, ये 30 मीटर है, तो ये इधर भी 40 है, इधर भी 30 है। तो इनको डबलिंग होने से रोकने के लिए 2 बाहर लिखा गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू L 40 प्लस 30 तो हो जाएगा हमारा 70 इंटू 2। तो पेरीमीटर आ गया हमारा 140। लेकिन ये कहा है कि वो 10 राउंड लेता है, ऐसे ऐसे 10 राउंड लेता है। तो इसका मतलब तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है वो हो जाएगी 1400 मीटर। तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ ये कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी हमें फेंसिंग करनी है। फेंसिंग करने का खर्च बताना है कितना आएगा। तो पहले फेंसिंग के लिए पहले एक पार्क ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से एक पार्क ड्रॉ किया। इसकी लेंथ है 10 मीटर और 5 मीटर है इसकी ब्रेथ। तो हमें क्या करना है, इसकी फेंसिंग का खर्च है पर मीटर 10। पहले हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ है हमारी 10 मीटर, ब्रेथ है हमारी या विड्थ कह लीजिए 5 मीटर और इंटू 2। तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 15 मीटर इंटू 2 तो हो जाएगा 30 मीटर। और एक राउंड की कॉस्ट कितनी है, तो वो है 10 रुपीज पर मीटर। और मीटर कितना है 30। तो हम 30 मीटर की कॉस्ट निकालेंगे तो इनको इंटू करेंगे तो हो जाएगा हमारा 300 रुपीज। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 300 रुपीज बी। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। ये फिगर है, प्लस का साइन है, इसकी हमने क्या करनी है, पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे 1 मीटर के कितने हैं, तो 4 हैं। तो 4 मीटर हो जाएगा, इस सॉरी सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 16 मीटर और है हमारा, सेंटीमीटर और है। तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 16 प्लस 4 20 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर विल बी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रैक्शन दी गई है यहाँ पर। फ्रैक्शन पार्ट बताना है कि जो शेडेड पोर्शन है वो किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पार्ट है और कलर किया गया 1 को, तो जो शेडेड पार्ट है वो हो जाएगा हमारा 1/6। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज 3। तो यहाँ कहा है कि कौन सी इनमें से एक फ्रैक्शन ऐसी है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो होता है, जो n होता है, वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। यहाँ कंडीशन दी गई है न्यूमरेटर 1 हो और डिनोमिनेटर 3 हो, तो फ्रैक्शन बतानी है कौन सी हो जाएगी इनमें से 1/3, तो पहली ही ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है 45/20 की, तो 45/20 करेंगे, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, सो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी 9/4, 9/4 ये ऑप्शन हो जाएगा। 8th क्वेश्चन क्या है, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 30/20/36 विद डिनोमिनेटर जो है 9। तो ये बताना है कि 20/36 है, ये बताना है इनमें से नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से जो है 20/35 के बराबर होगी और उसका डिनोमिनेटर जो होगा वो 9 होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, तो 5/9 बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। आई होप कि आपको सभी के आंसर समझ आ गए होंगे किस तरीके से सॉल्व किए। अब हम बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ दो चीजें लिखी हैं कि हमें क्या करना है कि पेरीमीटर दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी गई है, लेंथ निकालनी है। तो एज वी नो कि लेंथ हमारे पास क्वेश्चन मार्क है या फिर हम एक्स लिख लेते हैं, विड्थ या ब्रेथ है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो अब फॉर्मूला में पुट करेंगे, पेरीमीटर कैसे निकलता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम यहाँ पेरीमीटर पर 14 सेंटीमीटर रखेंगे, 2 रखेंगे, इसके बाद में लेंथ निकालनी है हमें और ब्रेथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसको इक्वेशन बनाएंगे। 14 यहाँ रखेंगे और यहाँ इनटू में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ये, और अंदर क्या रह जाएगा एल प्लस 2 सेंटीमीटर, एल प्लस 2 सेंटीमीटर। तो इसको डिवाइड करो, 2 7 जा 14, तो ये आंसर आ गया 7 इज इक्वल एल प्लस 2 सेंटीमीटर। एल इधर रख लो और 7 में से आप जो है 2 माइनस कर दीजिए। 7 में से ये जो 7 दिया गया है इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर लेंथ। पहले का आंसर है 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ पर दिया गया है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होता है, साइड इंटू 4, साइड इंटू 4। तो हम पेरीमीटर रखेंगे इधर में 20 सेंटीमीटर और साइड इंटू 4, तो 4 है इधर इंटू में, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, इधर बच जाएगी साइड, तो 4 5 जा 20, तो 5 सेंटीमीटर इसकी भी क्या होगी लेंथ होगी स्क्वायर की। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है गार्डन का, हम और उसकी एक लेंथ दी गई है, हमें क्या निकालनी है उसकी विड्थ निकालनी है। चलो देख लेते हैं जी क्या कुछ है। यहाँ पर लिखा है कि एरिया है, एरिया है एक रेक्टेंगुलर गार्डन का 300 स्क्वायर मीटर, और क्या दिया गया है यहाँ लिखा है लेंथ, लेंथ है उसकी 25 सेंटीमीटर और विड्थ हमने निकालनी है, विड्थ नहीं दी गई है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ या कह लीजिए ब्रेथ। तो पहले तो हम इधर 300 सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे या मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर रख लेंगे, इज इक्वल लेंथ हमारी 25 मीटर है और विड्थ हमने निकालनी है, यहाँ इंटू में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगी, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 300 जो है मीटर स्क्वायर डिवाइड करना हमें 25 मीटर से इज इक्वल टू विड्थ। तो विड्थ कितनी आ जाएगी हमारी, इसको हम डिवाइड करेंगे 300 को 25 से, तो 25 बन जाए 25, माइनस करेंगे 10 - 5 5,
2 माइनस 2 0 और ये फिर नीचे उतारेंगे तो हो जाएगा हमारा 25 2 जा 50। तो विड्थ हमारी कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आगे क्या क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बच्चों यहाँ पर कि द बिग फिश वे जो है एक बड़ी मछली है। इस तरीके से हम फिश बना लेते हैं, एक बड़ी सी फिश, और ये हमारी फिश है जिसका वेट है 1/2 किलोग्राम, मतलब 500 ग्राम उसका वेट है। एक दूसरी फिश है, इसका वेट है 1/4, मतलब ये है 250 ग्राम की। तो टोटल वेट बताना है दोनों का कितना हो जाएगा। अब इसको एज ए फ्रैक्शन लिखना है तो बच्चों हम इनको इस तरीके से लिखेंगे 1/2 प्लस 1/4। हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, सॉरी 1 2 जा 2 प्लस 4 1 जा 4 और 1 इंटू 1 तो 3/4 जो है केजी। यदि फ्रैक्शन के तौर पे लिखना है तो 3/4 केजी होगा। और यदि वैसे लिखना है, टोटल वेट लिखना है, तो हम लिखेंगे 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम 750 ग्राम। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया क्वेश्चन, यहाँ लिखा है कि राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ ब्लैक लाइंस इन द रिप्रेजेंटेटिव बॉक्स। यहाँ पर कुछ लाइनें दी गई हैं तो इनकी हमने फ्रैक्शन लिखनी है। चलिए शुरू करते हैं, इसको भी देख लेते हैं सॉल्व करके। जैसे देखो इसका आसान सा तरीका क्या है, ध्यान देंगे तो यहाँ 1/5 लिखा है, यहाँ 2/5, 3/5, 4/5, यहाँ 1 लिखा है। इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5/5, क्योंकि 5/5 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल 1 आएगा। अब ये क्रम बढ़ रहा है, 1/5, 2/3, 4, 5/5 ही हो गया। तो यहाँ इस लाइन में है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6/5। इसको आगे बढ़ रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर सेम है नीचे, 7/5, 8/5, देन 9/5। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा आसान सा सॉल्यूशन। अब सेक्शन सी की तरफ देखते हैं कौन से क्या क्या क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ओके ठीक है जी, जरूर पता लगाएंगे कि 5 ग्लास हैं ऑफ जूस शेयर्ड इक्वली अमंग 8 फ्रेंड्स इन द सेम, कि 5 ग्लास थे वो 4 फ्रेंड में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, 4 फ्रेंड्स में। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारी, 5 ग्लास हैं 4 स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं, तो हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 5/4। अब यहाँ बताना है कि ग्लासेस ऑफ जूस शेयर्ड इक्वली अमंग 8 फ्रेंड्स, इक्वली करना है, ठीक है। 8 स्टूडेंट्स हैं, मतलब फ्रेंड्स हैं, तो उसके लिए हमें कितना जूस चाहिए, तो वो हो जाएगा हमारा 10/8, ठीक है। जैसे यहाँ पर इक्वली करना है, 5 ग्लास थे तो 4 में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ऐसे ही हमें क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टूडेंट या फ्रेंड्स डबल हो गए हैं तो हमें ग्लास भी, नंबर ऑफ जूस ग्लास जो है वो भी डबल करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 10/8। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब आगे क्या दिया गया है, सम निकालना है 1/6 और 1/3। तो सम कीजिए, पहले आप एलसीएम लीजिए। तो ये दोनों नंबर 6 की टेबल में आते हैं, सॉरी 3 की टेबल में आते हैं, तो हम इनको क्या करेंगे 6 लिख लेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 6 1 जा 6, 1 हो गया, और इसको 1 के साथ इंटू करेंगे तो 1 1 जा 1, ठीक है। इसको डिवाइड करो इससे, 3 2 जा 6, 2 आ गया, 2 को इससे इंटू करो तो हो जाएगा 2 1 जा 2। अब 3 2 प्लस 1 3/6, 3/6 इनका सम हो जाएगा। और इसको भी यदि हमने डिवाइड करना है तो किस पे करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये इसका और भी छोटा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है कि बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल। यहाँ कुछ जो है फिगर थी उनको आपस में स्प्लिट किया गया, जोड़ा गया, तो ये इस तरीके से एक फिगर बन गई, सॉरी शेप बन गई रेक्टेंगल की। हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, सभी के सभी जो है ऑल मेजरमेंट करके कितना एरिया निकलेगा।
अब ध्यान देंगे इनको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। जैसे एक शेप हम ये बना लेते हैं इधर वाली 1 नंबर पर, एक इधर बना लेते हैं 2 नंबर पर, तो हम देख पाएंगे ये 2 नंबर की शेप हो गई, सब बच गई ये 3rd नंबर की शेप। हम देख पा रहे हैं ये जो है 1 नंबर वाली शेप ये कुछ इस तरीके से बन रही है और 2 नंबर वाली भी कुछ इसी तरीके से बन रही है और 3 नंबर वाली कुछ इस तरीके से बन रही है। तो ये 3 शेप हैं। शेप्स हो गई 3, तीनों का यदि हम अलग अलग एरिया निकालेंगे और फिर अलग अलग एरिया को प्लस कर देंगे तो इस पूरी की पूरी फिगर का टोटल एरिया निकल आएगा। तो यहाँ दिया गया है 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर होगी। ये जब ये 1 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाली भी 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये 3 है तो ये भी 3 है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। सेम इधर में भी है 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में ये पूरी टोटल 3 सेंटीमीटर है और ध्यान देंगे तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ से लेके ये है 2 सेंटीमीटर, पूरी 3 सेंटीमीटर है। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर बच जाएगी। तो अब हम आसानी से इनका एरिया निकाल सकते हैं। जैसे क्या है ये एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 3 और ब्रेथ कितनी है 1, तो कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ निकालेंगे तो कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। अब तीनों को प्लस कर दीजिए, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका कुल या टोटल एरिया है। टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ निकालते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक फार्मर है, उसके पास एक रेक्टेंगुलर जो है फार्म है, खेत है, फील्ड है, जिसकी लेंथ दी गई है 230 मीटर और ब्रेथ कितनी है 160 मीटर। अब ये क्या करता है, ही वांटेड टू फेंस इट विद 3 राउंड ऑफ अ रोप। अब ये क्या चाहता है कि इसके चारों ओर से, यहाँ से चारों ओर से इसको एक रोप से 3 राउंड लगाने हैं, 3 रस्सी राउंड रस्सी से इसको कवर करना है, फेंस करना है। तो ये बताना है कि टोटल कितनी बड़ी जो रस्सी है वो चाहिए। टोटल रोप की लेंथ बतानी है हमने कितनी है। तो पहले हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर कितना होगा 2 इंटू लेंथ जो है 230 मीटर और ब्रेथ है 160 मीटर। हम निकाल लेते हैं, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 3 9, 2 प्लस 1 3 और यहाँ इंटू है तो इंटू करेंगे जी, 2 0 जा 0, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 3 जा 6 प्लस 1 7। तो इसका जो पेरीमीटर है वो आ गया है, वो हमारा हो गया है 780 मीटर, 780 मीटर। अब फेंस कितने तक लेके जानी, 3 बार घुमानी है। तो 3 बार घुमानी है तो रोप की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 780 मीटर एक बार में। 3 बार में कितनी होगी तो ज्यादा हो जाएगी, इंटू कर देंगे। इंटू करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 7 जा 21 प्लस 2 23 और मीटर। ये हो गई हमारी लेंथ कि जो है फार्मर को 3 राउंड लगाने हैं तो उसके लिए टोटल उसको जो रस्सी की लंबाई चाहिए वो चाहिए 2340 मीटर। तो ये होगा हमारा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, जया है, जया का स्कूल है, सपोज दैट जया का घर यहाँ है, ठीक, और एक टोटल डिस्टेंस है, यहाँ इसको हम 7/10 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि 10 किलोमीटर यहाँ होती है और जया का घर 0 किलोमीटर से शुरू होता है। 7 किलोमीटर पर स्कूल है, 7 किलोमीटर पर क्या है स्कूल है। तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 7/10 जो है किलोमीटर। अब क्या करती है, सी टेक एन ऑटो फॉर हाफ किलोमीटर फ्रॉम होम डेली। अब वो क्या करती है कि जो 7/10 है इसका हाफ क्या करती है वो ऑटो से जाती है।
और बाकी जो डिस्टेंस है बचा हुआ वो क्या करती है, वो जाती है पैदल। और देन वॉक द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच हर स्कूल। और जो बाकी जो डिस्टेंस बच जाता है वो पैदल चलती है। तो ये बताओ कि वो कितना डिस्टेंस जो है टोटल पैदल चलकर जाती है, ये बताना है। तो हम 7/10 में से हाफ जो है माइनस कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इसको 10 को तो 1 से इंटू करेंगे, इसको करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 7/10, और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/10। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, डिनोमिनेटर कॉमन है, तो ये हो गया हमारा 7/5, 7 - 5/10। तो माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2, और बाय 10, 2/10 किलोमीटर वो क्या करती है, डेली पैदल चलती है। तो हम लिखेंगे सी वॉक्स, है ना, सी वॉक्स कैसे, टोटल डिस्टेंस, तो 2/10 लिख सकते हैं, या फिर इसको और छोटा करना है तो हम लिख सकते हैं 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो इस तरीके से भी आंसर हमारा आ सकता है। चलिए, ये भी हो गया 17 क्वेश्चन। अब हम 18th क्वेश्चन पता लगाते हैं क्या दिया गया है। 18th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक फ्लोर है, इस तरीके का एक फ्लोर है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, विड्थ जो है वो 4 मीटर है। अब इस पे स्क्वायर कारपेट लगाना है, एक कारपेट है इस तरीके से जिसकी सारी साइड जो है वो 3 मीटर है। ठीक है जी, अब ये बताना है कि यदि ये कारपेट इस पर बिछा दिया जाए ऐसे करके, तो ये बताओ कि जो उतने एरिया को बताओ जिस पर कारपेट नहीं लगा। जितना एरिया इसने कवर कर लिया वो तो ठीक है। एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया जो होता है वो होता है अंदर, जैसे ये है, ये क्या है, फ्लोर है, इसके अंदर की जो चीज है उसको बोलते हैं एरिया। लेकिन जो इसका जो बाउंड्री है, बॉर्डर एरिया है, वो है इसका पेरीमीटर। तो हमें पता है बच्चों कि कारपेट हमेशा अंदर बिछता है, तो अंदर वाली चीज एरिया निकलेगी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 5 × 4, 20 मीटर। और स्क्वायर जो है, कारपेट जो है उसका एरिया क्या हो जाएगा, 3 × 3, 9 मीटर स्क्वायर। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 20 मीटर में हमने बिछा दिया है कारपेट, कारपेट बिछ गया है इस तरीके से 20 मीटर में। ये बताओ अनकारपेट, जो जिस पे कारपेट नहीं बिछा है वो एरिया कितना रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कारपेट जितने में बिछा है उसको पता लगाएंगे, माइनस कर देंगे 20 में से, तो क्या हो जाएगा, अन जिस पे कारपेट नहीं बिछा है वो आ जाएगा हमारा। नॉट कारपेटेड कितना एरिया हो जाएगा हमारा, 20 में से 9 माइनस करेंगे तो 11 मीटर, 11 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। दोबारा से देखेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को। यहाँ समझाया गया है कि एक जो है फ्लोर है, फ्लोर दिया गया है, ये फ्लोर है जिसकी लेंथ 4 मीटर है, विड्थ 5, सॉरी, लेंथ 5 मीटर है, विड्थ 4 मीटर है, तो इनका एरिया हो गया हमारा 20 मीटर स्क्वायर। एक कारपेट आया जिसकी लेंथ जो है 333, जो कि एक स्क्वायर शेप का कारपेट है, इसका एरिया आया हमारा 9 मीटर स्क्वायर। अब यदि हम इसको फ्लोर पर इस तरीके से जो है फैला देंगे, तो वो एक एरिया कवर कर लेगा। जितने एरिया पे वो फैल गया वो तो भर गया, लेकिन हमने क्या निकालना है, जितना एरिया पेंडिंग रह गया, जो बच गया, उसकी लेंथ बतानी है हमने। तो हम क्या करेंगे, 20 मीटर स्क्वायर में से 9 मीटर स्क्वायर करेंगे, तो अनकारपेटेड जो एरिया है वो हो जाएगा हमारा 11 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको निकालना था। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि रहीम क्या करता है, रहीम कुछ कलर को मिक्स करता है। जैसे हम मैच करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है कि रहीम के पास एक कलर है येलो कलर, ये है येलो कलर, उसके पास येलो कलर है, वो उसने लिया है कितना, 2/3। ठीक है जी, और ब्लू पेंट लिया उसने 3/4, ब्लू पेंट, यहाँ है ब्लू पेंट, तो ये है 3/4, इसने इसमें मिक्स किया,
इस तरीके से मिक्स किया, ठीक है। तो यहाँ बच्चों मिक्स करने पर कुछ ग्रीन कलर हो जाएगा हमारा, इस तरीके से ये हमारा ग्रीन कलर हो जाएगा। तो यही बताना है कि ब्लू कलर जो था वो था 3/4 और येलो कलर था हमारा 2/3। दोनों को बकेट में मिलाया गया तो बन गया हमारा ग्रीन कलर। तो ये बताना है कि बकेट में जो ग्रीन कलर मिला उसका वॉल्यूम कितना हो गया, कितने तक पहुंच जाएगा ये, ठीक है। बकेट के बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक कितने एरिया तक वो भरेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 2/3 प्लस 3/4, आप जो है कॉमन एलसीएम लेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर कितना बन जाएगा। यहाँ दोनों नंबर अलग अलग है तो इनको बराबर करने के लिए इसको 4 से कर दो, इंटू इसको 3 से कर दो। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा और 8 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17/12, ठीक है, लीटर लीटर्स। अब इसको और छोटा करना है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। 17 को अंदर रखेंगे, 12 को बाहर, 12 वन जा 12 माइनस करेंगे 5 आएगा रिमाइंडर। तो हमारी ये फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, मिक्स फ्रैक्शन 1 इंटू 5/12 लीटर। इतना आ गया बच्चों, ये भी ठीक है आपका आंसर, इतना आंसर आ रहा है तो ये भी ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 6 का पेपर मैथ्स का। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।